नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। आज हमारे साथ अभिषेक यादव जी मौजूद हैं, जो समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं और देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पद यात्रा लेकर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ये पद यात्रा चलनी है और लगभग ये पद यात्रा 2027 के चुनाव तक लगातार ये पद यात्रा जारी रहेगी। आज हमारे साथ अभिषेक यादव जी हैं, जो बनारस में इनकी पद यात्रा पहुंची है और अभी उत्तर प्रदेश में 3 उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है, जहां समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी डिम्पल यादव जी हैं। वहीं रामपुर में भी उपचुनाव हो रहा है। तो अभिषेक जी, जो पदयात्रा लेके आप निकले हैं, कई जिलों से होकर अभी आप गुजर चुके हैं, आज बनारस में पहुंचे हैं और काफ़ी लंबी पदयात्रा है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य तो पहले दिन से एक ही है कि सरकार ने अपनी गलत नीतियों की वजह से हर एक व्यक्ति को हाशिए पर कर दिया है। बेरोजगार त्रस्त है। बेरोजगारी दर इतना कभी नहीं रही जितना, मतलब 45 सालों का रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुका है। इतनी महंगाई कभी नहीं रही जितना इस समय महंगाई है। सांप्रदायिक माहौल बना दिए पूरे समाज में। ऊपर से जो हमारे संस्थान हैं, सरकारी संस्थान हैं या जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, इन सब पे सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो चुका है। अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने के लिए जिस तरह का कमेंट किया है, कहने का ये मतलब है कि सरकार ने सब कुछ अपने कब्जे में ले करके इस देश के लोकतंत्र को ही पर ही खतरा बन गई है ये सरकार। इसलिए हम लोग निकले हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं। समाजवादी विचारधारा, आंदोलन, नीतियाँ, कार्यक्रम, ये सब कुछ हम लोग बता रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो किया हुआ काम है, वो लोगों के बीच हम लोग लेकर जा रहे हैं कि हम लोग विकल्प हैं, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। समाजवादियों का साथ दीजिए। समाजवादी समाज हम बनाना चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि जाति और धर्म के नाम पे समाज बंटे, किसी तरह का कोई गैर बराबरी रहे, वैमनस्यता रहे, भेदभाव रहे, किसी के खिलाफ किसी तरह का कोई पार्शियलिटी रहे। इन सब चीज़ों के खिलाफ हम लोग बराबरी का भाव लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं कि आप लोग सबका सम्मान करिए और एक बेहतर जीवन यापन हो सके, कैसे इस देश को और अच्छा, लोकतंत्र को और बढ़िया किया जा सके। इन सब चीज़ों के नए मार्ग पर लेके चलने की जो बात है, वो लेकर के हम लोग अपनी बात कहते हुए लगभग 1200-1250 किलोमीटर चल रही है। 7वां जिला है बनारस। संभवतः आज शाम को या कल बनारस पार करके हम लोग चंदौली में पहुँचेंगे। वहाँ से आगे चंदौली से सोनभद्र जाना है, मिर्ज़ापुर, फिर इलाहाबाद। द्वितीय चरण हम लोग का इलाहाबाद तक है। उसके बाद फिर हम लोग तृतीय चरण शुरू करेंगे उसी इलाहाबाद से। अभिषेक जी, समस्याएं तो बहुत है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, किसानों की भी समस्या है। आप ये 7वां जिला है, अभी जो पदयात्रा आपने कल 7वें जिले में पहुंचे हैं, तो लोगों के पास जा रहे हैं तो लोग अपनी समस्या क्या बताना, जिस तरह से समस्या भी है, बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ भी रही है। नहीं, त्रस्त तो हर एक व्यक्ति है, क्योंकि हम लोग 1250 किलोमीटर चल चुके, 61 दिन, आज 62वां दिन है। इस 62 दिन में हम एक अनुभव तो हमें हुआ है कि कहीं पर भी हम लोगों की बात को किसी ने काउंटर नहीं किया है। हर एक व्यक्ति जहाँ पर भी हम लोग अपनी बात रखते हैं, ध्यान से सुनते हैं लोग और हामी भरते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, आप लोग बात सही कह रहे हैं। फिर भी चुनाव के समय देखिए, बहुत सारा मैनेजमेंट होता है। बीजेपी चुनाव लड़ने का तरीका उसने जो ईजाद किया है कि विधायकों को खरीदना और लोक लुभावनी घोषणाएँ कर देना, चुनाव आयोग से ले करके और वोटर लिस्ट में कटौती कर देना, बहुत सारे हथकंडे हैं इनके, जिसकी वजह से परिणाम अलग आ जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों पे जनता अगर खड़ी हो जाएगी तो जनता ही इनका जवाब है और जनता ही उनको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। अभिषेक जी, तीन उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में और 2022 की बात करें तो समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा नहीं रहा है। 2022 में भी 2 उपचुनाव हुए, उसमें भी समाजवादी पार्टी को हार मिली। फिर सामने 3 उपचुनाव है, जिसमें 5 तारीख को वोटिंग होना है, क्या कहेंगे? देखिए, जो 2 उपचुनाव हुए आजमगढ़ और रामपुर का, वो सीटें हम आगे जीतेंगे। वो कुछ हमारी कमियां रहेंगी जिसकी वजह से हम लोग नहीं उसे कर गए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सीट आगे हम जीतेंगे। ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर सारी सीटें हम लोग जीत रहे हैं। तो 2022 ऐसा नहीं कि हम लोग के लिए खराब है। सरकार हम लोग नहीं बना पाए, वो बीजेपी ने जिस तरह से अपना मैनेजमेंट किया तो उसकी वजह से। जनता तो हम लोगों के साथ थी। जनता, आप याद करिए, जो रैलियाँ होती थी, प्रधानमंत्री की रैली कैंसिल करनी पड़ी भीड़ ना आने की वजह से। योगी आदित्यनाथ की रैली में कोई जा नहीं रहा था। सरकारी कर्मचारी और सरकारी लोग बुलाए जा रहे थे। और अखिलेश यादव जी का रैली, आपको याद होगी कि सुबह 4 बजे तक चल रही है और लोग सड़क के किनारे बैठ करके अखिलेश जी का इंतज़ार कर रहे थे। तो समाजवादियों के साथ जनता थी। परिणाम समाजवादियों के पक्ष में नहीं आए, लेकिन हम फिर मेहनत करेंगे, ऐसे ही मेहनत करेंगे और फिर से समाजवादी सरकार बनाएंगे और बीजेपी को हटना ही होगा। जनता उनके खिलाफ खड़ी है। ये जो यात्रा है, आपकी पद यात्रा है, अभी ये पूरे उत्तर प्रदेश में चलनी है, कब तक पूरी पद यात्रा खत्म होगी? कहाँ पे आप सम्मेलन करेंगे? सम्मेलन तो हर चरण पे है इसका, शुरुआत में और समापन पे।
फिर उसके बाद कुछ दिन का गैप लेकर के हम लोग अगला चरण शुरू करते हैं, जैसा अभी दूसरा वाला शुरू किया है। तो ऐसे ही चलाते रहना है इसको। जनता का समर्थन मिलता है कि हम लोग के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का भरोसा हम लोगों के ऊपर ऐसे बना रहा, तो हम लोग ऐसे चलते जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं, जो जन विरोधी नीतियां हैं, उसको जनता के बीच रखते जाएंगे और जनता अप्रिशिएट करेगी, जनता समर्थन देगी, तो हम लोग इसको लंबा चलाते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथी अभिषेक यादव जी जो समाजवादी पार्टी की पद यात्रा लेके निकले हैं। ये आज दूसरा चरण है, अभी तक ये 7वां जिला है और लगातार ये चरणबद्ध तरीके से पद यात्रा चलती रहेगी और सम्मेलन होता रहेगा, मंडल वाइज सम्मेलन होता रहेगा। और जो उत्साह अभिषेक यादव को उत्साह और समर्थन मिल रहा है हर जिलों में, और लगातार अभिषेक यादव अब बनारस के बाद चंदौली में निकलेंगे, चंदौली से फिर भदोही इलाहाबाद होते हुए फिर आगे का चरण बढ़ता रहेगा और ये सिलसिला जो पद यात्रा का है लगातार चलता रहेगा।